Good morning, students. Today we are going to start our new poem in Flamingo, and the poem is Aunt Jennifer's Tigers. This is the last poem in Flamingo. And who is the poetess of this poem? Adrienne Cecily Rich, and she was born on 16th of May 1929. And she has died recently on 10 years ago on 27th of March 2012. Take a minute and observe. Take a minute and observe what is written here. Human rights, equality, employment, autonomy, respect, honor. There are so many words are written here. यह लिखा है ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट, मीन व्हाट द मैन डिजर्व, वीमेन डिजर्व ईच एंड एवरीथिंग। जो मैन डिजर्व करते हैं वो वीमेन भी डिजर्व करती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द नोशन ऑफ द पोएम, द वीमेन मस्ट हैव इक्वल राइट लाइक मैन। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। Basically, it is completely against the male-dominated society. What happens in most of the families? Mostly, families have the domination of male, and the poetess Adrienne Rich is completely against it. So she has given a brief picture about it. We will see next. You can see here what is written here: feminism. Feminism advocates women's rights such as. Feminism advocates women's rights such as equal opportunities for education, equal pay, right to decide whether she wants to get married or lead an ascetic life, reproduction rights, fight against domestic violence. पहले आप देखेंगे क्या लिखा है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन। जिस तरीके से मेल के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं एजुकेशन के लिए, तो अकॉर्डिंग टू द पोएटेस जो फीमेल्स हैं उनके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए एजुकेशन के लिए। सेकंड, इक्वल पे, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द नेम ऑफ पे, सैलरी, पेमेंट, बिकॉज द वीमेन कैन वर्क इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि जो वीमेन है वो भी किसी भी क्षेत्र में काम कर सकती है, वो मैन से कम नहीं है। ठीक है, तीसरा है हमारा पॉइंट, और थर्ड पॉइंट इज हियर राइट टू डिसाइड वेदर शी वांट्स टू गेट मैरिड और लीड एन एस्थेटिक लाइफ। और वीमेन के लिए राइट होना चाहिए कि वो शादी करे या ना करे, या फिर एस्थेटिक सेक्युलर लाइफ अपनी लीड करे। किसी भी तरीके का उन पर कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। There should not be any foundation upon their desires. Reproduction rights also, fight against domestic violence. Now you will see here renowned literary figures. Renowned literary figures. There are some. These are some famous personalities who raise the voice for human rights. यहाँ पर ये कुछ फेमस पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने अपनी बात वीमन राइट्स के लिए रखी। महिलाओं का जो अधिकार है उन्हें वो अधिकार मिलना चाहिए, उसके लिए उन्होंने अपनी बात रखी। और यहाँ पर हमारे टू ऑथर्स हैं, मैरी वॉलस्टनक्रैफ्ट ब्रिटिश राइटर, और सेकंड है बमा। ये बमा का एक ऑथर भी है हमारे क्लास 12th में। ठीक है, she was Tamil Dalit feminist teacher, novelist. Okay, now see here about the poet. American poetess and feminist, most widely read and influential poet of 20th century, talked a lot about women in the poetic discourse. In a memorable passage she wrote, all human life on planet is born of woman. All human life, पूरा मानवीय जीवन प्लेनेट पर इज बॉर्न ऑफ वुमन की वजह से। नाउ बिफोर
starting this poem, you will see here pre-reading what comes to your mind when you read the title of the poem. Aunt Jennifer's Tiger. Although there is no connection of tigers with women right, जो वीमन के राइट हैं, जो महिलाओं के अधिकार हैं, उनसे टाइगर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो आपकी एंग्रेन रेज जो पोइटेस है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि कहीं ना कहीं सी हैज़ बीन हरास्ड, शी हैज़ बीन टॉर्चर्ड बाय हर हस्बैंड। उनके हस्बैंड ने उन्हें प्रताड़ित किया है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और वो क्या कर रहे हैं कि वो कढ़ाई का काम कर रही है, ठीक है, और कढ़ाई के काम में वो क्या कर रहे हैं कि वो टाइगर बना रहे हैं। तो उनके माइंड में इमेजिनेशन चल रही है कि शी इज नॉट सो करेजियस, चाहे वो इतनी करेजियस नहीं है, लेकिन जो वो टाइगर बना रही है वो टाइगर जरूर दौड़ेंगे। मीन दे विल डू समथिंग, दे आर करेजियस, दे आर ब्रेव। सो हियर द पोएटेस हैज यूज्ड imagery. Imagery is a poetic device. What comes to your mind when you read the title of the poem? Can you tell me some character traits of tigers? Now you will see here the poem first stanza. Aunt Jennifer's tigers prance across a stream, bright topaz dangerous of a bird of green. They do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek velvet certainty. Aunt Jennifer's tiger, वो टाइगर जो आंट जेनिफर बना रही है, कहाँ कढ़ाई कर रही है, ठीक है। टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन मीन, प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन मीन वो जो टाइगर बना रही हैं वो उनके कपड़े पर जो है स्क्रीन पर जो है दौड़ रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेंजियंस ऑफ अ बर्ड ऑफ ग्रीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोपाज? अ ब्राइट येलो कलर्ड जेमस्टोन। और फिर यहाँ क्या लिखा है? दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, और जो उनके टाइगर हैं वो मैन से नहीं डरते। दे पेस इन स्लीक सिवेलिक सर्टेनिटी, और वो एक कॉन्फिडेंट मैचलेस एनर्जी के साथ अपनी मूवमेंट करते रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी पैराफ्रेजिंग है। द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अ लेडी हू एड्रेसेस एज आंट जेनिफर। यहाँ जो पोइटेस हैं एंड्रियन रिच, उन्होंने कैरेक्टर डिस्क्राइब किया है और उस कैरेक्टर का नाम है आंट जेनिफर। आंट जेनिफर इज डूइंग नीडल वर्क, वो कढ़ाई का काम कर रही है ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ, कहाँ? एक कपड़े पर। अ टेबल क्लॉथ और अ वॉल हैंगिंग एंड डिजाइन्ड इट विद ब्यूटीफुल टाइगर्स व्हिच आर रनिंग फियरलेसली इन द ग्रीन फॉरेस्ट। आंट जेनिफर कढ़ाई का काम कर रही हैं, टाइगर बना रही हैं, कहाँ बना रही हैं? एक टेबल क्लॉथ पर बना रही हैं। और क्या हो रहा है कि वो जो है फियरलेसली रनिंग कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। शी हैज कंपेयर्ड देम विद द प्रेशियस जेमस्टोन नोन एज टोपाज, येलो इन कलर, और उन्होंने उसका कंपैरिजन किससे किया है? एक जेमस्टोन से किया है। दे अपीयर ब्राइट येलो इन द ग्रीन बैकड्रॉप ऑफ द फॉरेस्ट, दे अपीयर ब्राइट येलो इन द ग्रीन बैकड्रॉप ऑफ फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में वो कैसे दिखते हैं? ब्राइट येलो। दे आर फियरलेस एंड दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मैन, और जो उनके टाइगर हैं वो कंप्लीटली फियरलेस हैं, निर्भीक हैं, और वो मैन से नहीं डरते हैं। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मैन। Here we can see a contrast of behavior between the tigers and aunt. Though the tigers designed by her are fearless and proud inhabitants of forest, but she herself is afraid of her husband. They are very shiny and arrogant. And here we can make the comparison between Aunt Jennifer's and her tigers. जो Aunt Jennifer के बनाए हुए टाइगर हैं वो fearless हैं, वो किसी से नहीं डरते, लेकिन आंट इन कॉन्ट्रास्ट जो आंट जेनिफर है वो अपने हस्बैंड से डरती है। यू विल सी हियर सेकंड स्टेंजा। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मीन इरेगुलर मूवमेंट बिकॉज ऑफ फियर, डर के मारे आंट जेनिफर्स की जो फिंगर है वो इरेगुलर मूवमेंट कर रही है थ्रू द मूव, फाइंड इट द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, और उन्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि जो आइवरी नीडल है उसे पुल करने में भी उन्हें दिक्कत हो रही है, पुल करने में भी दिक्कत हो रही है, खींचने में भी दिक्कत हो रही है। मींस शी इज सो टेरिफाइड, वो इतनी ज़्यादा डरी हुई है। द मैसिव वेट ऑफ अ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और क्या हुआ कि अंकल ने जो उन्हें रिंग पहनाई थी उसका वेट भी वो टॉलरेट नहीं कर पा रही है। शी इज अनएबल टू टॉलरेट द वेट of that
ring which was put on by her husband. अंकल के द्वारा जो उन्हें रिंग पहनाई थी उसका वेट भी वो उन्हें बहुत भारी लग रही है. Ivory needle means symbol of male dominance and uncle's wedding band means ring because she is terrified. She is terrified here. The paraphrasing has given here that I have already explained. You will see here now third stanza. When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. What is the meaning of ordeals here? A very unpleasant experience. When aunt is dead, जब the day will come when the aunt will get, जब aunt की मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा? Her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. Mean when the aunt will die, okay, the ring will remain, the still ring will ordeals, okay, ordeals mean a very unpleasant experience. The tigers in the panel that she made, but जो टाइगर उन्होंने उस पैनल पे बनाया है क्या होगा कि वो हमेशा दौड़ता रहेगा. Okay, here the poetic device is given prancing proud when the same letter is repeated, when the consonant letter is repeated again and again, that is called alliteration. So here you can see here two words prancing proud, alliteration is given here, and ring symbol of entrampment. You can see here alliteration. Another example of alliteration: lovely is the loveliest lady of the land. How high his highness holds his body head. These are some examples of alliteration. You can see the paraphrasing of this line. The poet says that one can easily sense aunt's desire for freedom and fearlessness through her design of tigers. Further, she says that it is not possible for aunt to achieve this freedom during her lifetime. She will attain it only after her death. Further, she says that it is not possible for aunt to achieve this freedom as long as aunt is under control, the uncle, her husband, she will not be able to get any kind of freedom. उन्हें freedom नहीं मिलने वाली और according to poetess उन्हें freedom कब मिलेगी? जब वो मर जाएगी. When she will die, then she will attain that freedom. Here also the irony of her life is that still she will be tied up with sackless in the form of her husband's wedding ring. The ring was the sole proof of the torture. और जो ring जो अंकल ने आंट के लिए पहनाई थी वो उन्हें टॉर्चर कर रही थी. वो उन्हें टॉर्चर कर रही थी. That ring was torturing the aunt which she had faced from her husband. On the other hand, there are the tigers designed by Aunt Jennifer, which will always depict her desire of living a fearless life by jumping proudly and bravely on the piece of cloth. But the tigers which have been made by Aunt Jennifer will always keep on running, will always keep on movement with bravery and full of courage. So dear students, hope you would have understood this poem. Thank you.